Dear students and my dear viewers and my dear subscribers, today I am going to teach about class 5th to class 12th students. आज का जो क्लास है वह 5th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है और इसमें मैं टाइम एंड टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। और हम लोग का जो आज का सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पिछले क्लासेस में मैं बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आज का जो हमारा टेंस है वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जो HPL चैनल के माध्यम से आपके सामने दिया जा रहा है उसको आप देखते होंगे और उसका जो है फ़ायदा उठाते होंगे। तो उसी संदर्भ में ये जो टेंस दिया जा रहा है इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हम जो है आइडेंटिफिकेशन रूल्स को पढ़ते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे, माने इसको कैसे पहचानेंगे कि यह जो इस सेंटेंस का ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के सब्जेक्ट के बाद क्या मतलब व्हाट, क्यों, इसका अर्थ हुआ वाई, कब, व्हेन, कहाँ, मीन्स वेयर, etc. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहते हैं तथा प्रिंसिपल वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्दांश आते हों एवं वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है, तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं, इस टेंस में रखते हैं।
तो ये हुआ आइडेंटिफिकेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, माने सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कब, कैसे रहता है। और जो इसमें रूल्स लिखा गया है उस रूल्स को अगर आप देखते हैं, अगर इस सेंटेंस में, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब जैसे कि इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि ये जो उदाहरण है क्या इस आइडेंटिफिकेशन को फॉलो कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट है कि वह कहाँ जा रही है, ये वाक्य हुआ। दूसरा, उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, तीसरा वाक्य, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं तो है ही, क्वेश्चन मार्क यहाँ है ही, और कहाँ, क्या, ये जो है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये जो वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रखे जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन रूल्स को हम लोग समझते हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन को कैसे पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यह वाक्य पास्ट इम्परफेक्ट में रखा जाएगा। तो सेम चीज है, जिस हिंदी वाक्य के सब्जेक्ट के बाद क्या, व्हाट, क्यों, वाई, कहाँ, वेयर, etc इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रोनाउंस लिखा जाए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आते हैं तथा प्रिंसिपल वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्दांश आते हैं एवं वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है। तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखा जाता है। इस टेंस में
रखा जाता है। तो ये देख लेंगे कि जो हमारा हिंदी वाक्य है उसके अंत सब्जेक्ट के बाद व्हाट, वाई, वेयर, है ना, इत्यादि शब्दांश है कि नहीं, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है। फिर प्रिंसिपल वर्ब में देखते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे है कि नहीं, और वाक्य का अंत जो है क्वेश्चन मार्क से हुआ है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ होगा तो हम ये समझेंगे कि ये जो वाक्य है वह पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है। तो अब इसको जो है हम कैसे उदाहरण से समझेंगे वह नीचे की ओर देखते हैं। ये उदाहरण है, ये आपको बताया जा रहा है। पहला है वह क्या खा रही थी। दूसरा, तुम्हारी माताजी कहाँ जा रही थी। तीसरा वाक्य है हम लोग क्यों सो रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है इसमें क्या है, कहाँ है, क्यों है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। रहा था, रही थी, रहे थे आपको इस वाक्य में दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन मार्क जो है लास्ट में लगा हुआ है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में रखते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पर चलते हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन रूल्स को समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब कैसे पहचानेंगे कि जो हिंदी का वाक्य है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसको फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में क्यों रखा गया है। तो लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के सब्जेक्ट के बाद क्या मीन्स व्हाट, क्यों मीन्स वाई, कहाँ मीन्स वेयर, etc इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आते हैं तथा प्रिंसिपल वर्ब के अंत में रहा होगा। रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा इत्यादि शब्दांश
आते हैं तथा वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है, तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं। इस प्रकार से हिंदी वाक्य को ध्यान से देखेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या, क्यों, कहाँ अगर दिखाई पड़ता है, प्रिंसिपल वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा, उसके बाद से क्वेश्चन का वाक्य का जो अंत होगा वह क्या से होता होगा, तो हम लोग ये समझेंगे कि यह वाक्य जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, अब इसको जो है हम इसके इलस्ट्रेशन को समझते हैं, जो कि उदाहरण होता है, और हिंदी के 2-3 उदाहरण देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि क्या रूल्स है। जैसे कि वे लोग क्यों सो रहे होंगे, पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हो गया, मैं क्या पढ़ा रहा हूँगा। इस प्रकार से जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट तीनों टेंस के आइडेंटिफिकेशन और इलस्ट्रेशन को हम लोग जो है देख रहे हैं और इसके रूल्स को लिखा गया। अब आप लोग जो है इस वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये जो है ये फर्स्ट है, IP प्लस इज प्लस सब्जेक्ट अपॉन TPSN प्लस V4 प्लस P प्लस O प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो ये ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं कि जो हमें ट्रांसलेशन बनाना है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अनुवाद कैसे बनाएंगे। फर्स्ट हमारा दिया है कि वह कहाँ जा रही है, तो पहले कहाँ का लिखेंगे, वेयर। वह चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम इज लगाएंगे, वेयर इज वह, तो सी, वेयर इज सी, तब लास्ट में गोइंग लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है उसको देखते हैं, उसके पिताजी। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें देखते हैं उसके पिताजी, तो ये RP प्लस नाउन वाला केसेस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट लगाएंगे कि क्या माने व्हाट, इसके साथ ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, व्हाट इज हिज फादर डूइंग, कर रहे हैं का होता है डूइंग। अकॉर्डिंगली V4 लगाना है। तीसरा जो आपका सेंटेंस है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो है मैं है, इसलिए चूँकि मैं के साथ हम M लगाते हैं, तो क्या का इंग्लिश पर लिखेंगे व्हाट। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो पहले इसी को रखेंगे, IP है।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे, वाट एम, फिर आई, वाट एम आई। और पढ़ाना का इंग्लिश जानते हैं टीच, तो टीचिंग हो जाएगा। इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम जो है अनगिनत अनलिमिटेड जो है ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, बशर्ते कि हमें ये जो है रूल्स जानकारी होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं इस वाले में, अब इसको स्ट्रक्चर जो है ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो लिखा गया है, और ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे ये आप लोग देखिए। बस ये स्ट्रक्चर का हमें उपयोग करना है। क्या है यहाँ पर, तो क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, व्हाट लगा देंगे। उसके बाद से वह है क्या खा रही थी, तो थी है यहाँ पर, इसलिए व्हाट वाज, वाज लगाएंगे। खा रही थी तो व्हाट वाज सी लगाएंगे, व्हाट वाज सी, और खाना का होगा ईटिंग, व्हाट वाज सी ईटिंग। हो गया, इसका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा जो वाक्य है हमारा कि तुम्हारी माताजी कहाँ जा रही थी, तो कहाँ जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो पहले इसको रखेंगे वेयर, इसके साथ भी वाज ही लगाएंगे। तुम्हारी माताजी का होगा योर मदर। ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। योर रिलेटिव प्रोनाउन है और नाउन क्या, नाउन के जगह पर मदर होगा। तो यो वेयर वाज योर मदर, कहाँ जा रही थी, तो जाना का होता है गोइंग, तो वेयर वाज योर मदर गोइंग। तीसरा जो सेंटेंस है, हम लोग क्यों सो रहे थे, तो पहले आईपी चयन करते हैं, चूज करते हैं, तो आईपी क्यों है, और क्यों का इंग्लिश वाई होता है, और हम लोग हैं प्लूरल है, इसलिए यहाँ वेयर लगाएंगे, वाई वेयर है ना। हम लोग का इंग्लिश होता है वी, वाई वेयर वी। सोना का हम लोग जानते हैं कि स्लिप होता है, तो स्लिप में आईएनजी लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का जो वाक्य है हम कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो ये रूल्स है, स्ट्रक्चर्स है, और ये ट्रांसलेशन बताया गया है आपको। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में। इसका ट्रांसलेशन जो हमें दिया गया है, माने इलस्ट्रेशन जो दिया गया है, उसको कैसे बनाएंगे, तो इसके रूल्स को लिखा गया है। यहाँ बताया गया है कि रेस्ट सब्जेक्ट माने आई और वी को छांट देने के बाद जो भी जो सब्जेक्ट आता है वो रेस्ट सब्जेक्ट में आता है, तो उसके साथ हम विल लगाते हैं और बाकी सबके साथ सैर लगाते हैं। इसको ध्यान में रखना है। से वे लोग क्यों सो रहे होंगे, तो क्यों का लगाएंगे पहले, चूँकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वाई लगाएंगे। वे लोग है तो यहाँ विल लगाएंगे, वाई विल। और वे लोग का होता है दे, फिर बी लगाएंगे, बी लगाएंगे, और बी के बाद सोना का इंग्लिश जो होगा स्लीपिंग लगा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। दूसरा जो वाक्य है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँगा, तो क्या आपका आईपी है, तो इसमें व्हाट लगाएंगे। और मैं है, मैं का ट्रांसलेशन आई होता है, इसके साथ हम सेल लगाएंगे, व्हाट सेल, फिर आई। ठीक है, आई हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, उसके बाद बी कैपिटल में लिखते हैं, उसके बाद पढ़ा रहा हूँगा, पढ़ाना का इंग्लिश टीच होता है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो V4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आज हम लोग टेंस पढ़े वह कौन सा टेंस था, वह जो हमारा टेंस था
वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट था। और सेंटेंस जो हम लोग पढ़े वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोला जाता है। और इसका पॉपुलर नाम जो होता है WHO। ये WHO मॉडर्न ग्रामर में बनाया गया है सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को ही एक अलग नाम दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताया गया। अब आप ज़रूरत ये है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, मित्रों को भी दिखाएं। और एक चीज़ मुझे और कहना है कि रिवीजन करते रहेंगे, वीडियो को बार बार देखते रहेंगे और ट्रांसलेशन की बुक्स का अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ मित्रों से इंग्लिश में बात करेंगे, बात करने का कोशिश करेंगे, तभी कुछ आपको स्पोकन आएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहना है कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है स्टूडेंट्स को परफेक्ट बनाता है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें टाइम और टेंस एक ऐसी शाखा है जो आपको इंग्लिश स्पोकन में और इंग्लिश राइटिंग में आपकी स्किल को सुधारता है, बोलने में सुधारता है। इसलिए मैं एक बार फिर जाते जाते कह रहा हूँ कि इस वीडियो को चाहे जितने भी टाइम और टेंस का सेट आपको दिया जा रहा है SPL चैनल के माध्यम से, उसको बार बार देखें, अपने मित्रों को दिखाएं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।